कोई बात करने को कबूल नहीं कर रहा। ऐसा क्यों है? यानी हमारे लिए भी दुख की बात है। हम भी समझते हैं कि हमारे अदारों का एहतराम हो, फ़ौज का एहतराम हो, अदलिया का एहतराम हो, पार्लियामेंटेरियंस का एहतराम हो, और वो अपने ज़मीर के मुताबिक काम करें, अपने दायरे के अंदर रहते हुए काम करें। तो मेरे ख़्याल में फिर मुल्क भी ताकतवर होगा, अवाम भी मुतमईन होंगे और मुल्क का निज़ाम ठीक चलेगा। बिलावल ने आपकी तजावीज़ से किस हद तक इत्तेफाक किया है और कोई टाइम पीरियड भी तय हुआ है कि बिलावल साहब और आप कब तक मुतबादिल तजावीज़ तैयार करते हैं? उन्होंने भी काम शुरू कर दिया है और हमने भी काम शुरू कर दिया है। वो कला इस पर काम कर रहे हैं। तो जाहिर है कि हफ्ता 10 दिन तो इसमें लग जाएंगे कि हम एक कॉन्सेप्ट पे जो है तजावीज़ तैयार कर रहे हैं, अपना जो एक आप ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं, इसमें आपका क्या मतलब उसके फोकस क्या होगा? कि उसमें इंसानी हकूक़ के हवाले से बात होगी, अदालतों के हवाले से, या आइनी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से? हमारा तो ज़ाहिर है जी कि जिस पर इत्तिफाक राय है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के क़याम पर एक इत्तिफाक राय मौजूद है। लेकिन यहाँ पर हमें एक बदनीयती नज़र आई है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तजवीज़ कबूल करके भी वो अदालती ढांचा इस तरह तश्कील दे रहे थे कि मुखालिफिन की गर्दन ज़दनी करे और अपने मफादात के लिए उसको इस्तेमाल करे। जब आप एक उसूल की बात भी कबूल करते हैं, अच्छी बात भी कबूल करते हैं, लेकिन अगर उसमें नीयतें ख़राब हो जाती हैं और आपसे दूसरा कहे कि आप तो ये चीज़ कर रहे हैं लेकिन इसकी जो तश्कील आप कर रहे हैं वो तश्कील नेकनीयती पर मबनी नहीं है, तो फिर भी वो काम जो है वो मकसद हासिल नहीं करता। जी, जो सिविलियन फौजी का जो सर ये ट्रायल होने जा रहा है उसके हक में आप हैं? मैं समझा नहीं आपको। मैं ये कह रहा हूँ सर कि जो मुजव्वजा मुसद्दे में सिविलियंस के फौजी ट्रायल की शिक शामिल थी, क्या आप सिविलियंस के फौजी ट्रायल के हक में हैं? मैंने तो यही बात आपसे किया ना कि बुनियादी हुकूक का दायरा महदूद, मिलिट्री का जो इस्तिस्ना था एक ख़ास हद तक उसको तवसीह दे दी गई है। तो ये चीज़ें हम समझते हैं कि बुनियादी हुकूक को पामाल कर रही हैं। हम बुनियादी हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ देने के ज़ामिन हैं और पार्लियामेंट को इसका ज़ामिन होना चाहिए। जमशेद साहब, स्पीकर कौमी असम्बली ने खत लिखा और उसके अंदर उन्होंने नशिस्तों का बाकायदा नंबरिंग भी दी है। आपकी जमात को भी उन्होंने 3 सीटें इजाफी मखसूस सीटों के लिए आई हैं। अगर इलेक्शन कमीशन उसका नोटिफिकेशन जारी कर देता है तो फिर तो हुकूमत की जो है वो 2/3 जो है वो पूरी होती है, फिर आप कहाँ खड़े होते हैं? हम फिर भी अपने मौक़िफ़ पे खड़े रहेंगे और कोशिश करेंगे कि उनको कोई गलत फ़ैसला या गलत कानून साज़ी से रोकें। जो भी हमारी क़ुव्वत होगी, जितनी हमारी क़ुव्वत है हम उतने ही ज़िम्मेदार हैं। इससे ज़्यादा क्यों तो हम ज़िम्मेदार नहीं हैं। लेकिन कभी भी हम आइन को तहबाला करना, अदलिया को तहबाला करना, किसी भी इदारे को तहस नहस करना, उसको नुकसान देना, इसकी हम हिमायत नहीं करते। बिलावल साहब कहते हैं मौलाना फजल रहमान के कमेटी रूम में पहुंचने से पहले ही आर्टिकल 8 वाली जो तरमीम है वो हटवा दी गई थी, उससे क्या आर्टिकल 9 अब आ गया है, लेकिन अब यही बात तो हमारे लिए सवाल है। हमने आपसे पहले भी कहा कि उसके बाद कुछ तब्दीली हुई है तो पता नहीं वो क्या है। तो एक मुसवदा, फिर दूसरा मुसवदा, अब तीसरा मुसवदा, और सब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। इस तशवीश में क्यों रखा जा रहा है? ये कन्फ्यूजन है। और पार्लियामेंटेरियंस अगर अपने कानून साजी के बारे में कन्फ्यूजन का शिकार हों, वो क्या आइन साजी और कानून साजी कर सकते हैं? जैसे आपने भी कहा कि हमारी सियासत माजी में मुफादात के लिए होती है। अच्छा, अभी भी आपका नया प्यार बड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो है वो बढ़ रहा है। अच्छा, तो कोई के साथ जिस तरह से आप एक सोच पे और एक जगह पे इकट्ठे हो रहे हैं, तो मुस्तकबिल के लिए भी तो आपस में आपके वादे नहीं हुए? क्योंकि जब भी 2 जमातें आपस में मुज़ाकरात करती हैं, किसी एक मुद्दे पे आती हैं, तो मुस्तकबिल के वादे जो है वो ज़रूर एक दूसरे से लिए जाते हैं। तो इस आपकी जो तहरीक इंसाफ के साथ जो एक पेज पे आए हैं, तो मुस्तकबिल के बारे में कुछ वादे नहीं हुए? नाराज़ तो नहीं होंगे आप? नहीं, क्योंकि आपको जब मैं जवाब देता हूँ कुछ और बन जाता है। तो जी मैं समझ गया जी। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि हम अपोजिशन बेंचों पे हैं। PTI भी अपोजिशन बेंचों पे है और हम
कौमी असम्बली में 8 अरकान के साथ, सेनेट में 5 अरकान के साथ, जबकि वो 80 और 90 के अरकान के साथ कौमी असम्बली में मौजूद हैं। एक पार्टी जब हुकूमत के ख़िलाफ़ भी अपोजिशन में हो और अपोजिशन के ख़िलाफ़ भी अपोजिशन करे, तो ये तो दुनिया में पार्लिमानी रिवाज नहीं है। इस वक्त बाकायदा हमारा कोई इत्तेहाद नहीं है। बहरहाल इस दौरान में जब ये 26वीं तरमीम लाई गई तो इस पर हुकूमत भी बराबर हमारे साथ राब्ते में रही, PTI भी बराबर हमारे साथ राब्ते में रही। दिन में कई मीटिंगें हमारी होती रहीं, मैं उनके ख़यालात भी सुनता था, उनके ख़यालात भी सुनता था, और फिर हम आपस में बैठकर उस पर गौर करके अपनी एक जमाती राय बनाते थे। इस वक्त तो हमारा उनसे कोई इत्तेहाद ऐसा बाज़ाब्ता नहीं है, न किसी तहरीक के लिए। अलबत्ता जो पार्लिमानी रोल है उसमें डे टू डे इश्यूज़ पर हम बात कर सकते हैं, उस पर हम एक मुश्तरका मौक़िफ़ भी ले सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा बाकायदा इत्तेहाद नहीं है। अलबत्ता बेहतर है, हम इस चीज़ को एक मुस्बत सफ़र समझते हैं कि हमारे जो तलखियों वाला एक दौर था, अगर वो एतदाल पे आता है और एक बेहतर ताल्लुकात की सूरत बनती है तो इसकी तरफ हमें बढ़ना चाहिए। जो बिलावल भुट्टो साहब ने ये फरमाया कि अगर मौलाना साहब जो है हमारे साथ नहीं आते तो हम फिर किसी और तरफ देखेंगे और से बंदे हमारे पूरे कर लेंगे, लेकिन फिर मौलाना साहब की तजवीज़ जो है, जो तजावीज़ हैं, उनको भी हम नहीं मानेंगे। देखिए, अगर वो गलत चीज़ पर मुस्सिर हैं कि हमने गलत काम करना है और उसके लिए जहाँ से भी चाहें लोगों को तोड़ ताड़ के और मफादात की, तो फिर तो एक सौदागरी वाला एक काम होगा। हम इससे दूर रहेंगे और इंशाअल्लाह उसूली सियासत करेंगे, अपना मौक़िफ़ देंगे, और मुझे यकीन है इंशाअल्लाह कि अगर उन्होंने ऐसी हरकत की और हमने उस पर रद्द-ए-अमल दिया तो वो ऐसा नहीं कर सकते। इतने सवाल न कर जमशेद आपसे कितने फीसद हैं कि हो सकती है आईनी तरक्की पर, अब कितने इम्कानात ऐसा ये कि जैसे सवाल करते हैं कि बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि मिसकम्युनिकेशन मुझे लगता है कि JUIP के साथ हुई है और उसमें हम समझते हैं कि शायद ये गलती है। तो इन तीनों चीज़ों पर आपका क्या? मेरे ख्याल में अगर एक पार्टी चेयरमैन वो ये समझता है कि मिस कम्युनिकेशन हुई है और इसको नहीं होना चाहिए, तो मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ और मैं समझता हूँ कि हमारे दरमियान कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। इख्तिलाफ राय हो सकता है लेकिन गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि वो कुछ समझे और हम कुछ समझें, और अगर हम किसी इत्तेफाक राय तक पहुँचते हैं तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छी अलामत होगी पाकिस्तानी सियासत के लिए। जी, देखिए, मैंने फिर वही लफ्ज़ दोहराऊँगा कि बात तो बाज़ दफ़ा अच्छी होती है, उसूलन हम उसकी हिमायत भी करते हैं, लेकिन इस मौके पर और इस तरह का करतब दिखाना, इसके पीछे नीयत क्या हो सकती है वो ज़रा आप खुद सोच लें। एक गलत तरमीम को पास करने के लिए वो फौरी तौर पर इतना बड़ा इक़दाम कर रहे हैं, तो इससे ज़्यादा ज़ाहिर है कि उनको कोई सियासी फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। बस ये है कि जो लोग उनसे खिदमत ले रहे हैं शायद वो खिदमत करें। पहली बार एक ऐसा मौका आया है कि पाकिस्तान की पूरी सियासत, पूरी इस्टेब्लिशमेंट और जो ब्यूरोक्रेसी और दीगर जो इदारे हैं वो तमाम जो है वो आपकी गिर्द घूम रहे हैं और सियासत आपकी मुट्ठी में है। क्या इस वक्त आप क्योंकि मुदब्बर और डायरेक्ट सियासतदान है तो पूरे पाकिस्तान जो है वो आपको इस पर तस्लीम करता है, क्या इस वक्त आप मेन एंकर का रोल प्ले करते हुए हुकूमत और पाकिस्तान में जो अदम इस्तेहकाम है इसको ख़त्म करने के लिए पॉजिटिव किरदार अदा कर रहे हैं या करेंगे? दूसरा सवाल यह है कि जो KPK में और बलूचिस्तान में जो दहशत गर्दी हो रही है और पीछे से अफगानिस्तान के जरिए इंडिया जो है हमारे मुल्क में दहशत गर्दी कर रहा है, उसके लिए उस हवाले से आपने क्या? आपने तो बड़ी तस्वीर खींच दी है मुझे तो तबसरा करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी शायद। देखिए, बुनियादी बात फिर वही है कि हमने एक आईनी रोल अदा करना है, और बदकिस्मती ये होती है कि हमारी असम्बलियाँ जो हैं वो
आवाम की मुंतखब जो है वो नहीं हुआ करती, वो एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिशात की बुनियाद पर और उनकी नादीदा कारकर्दगी की बुनियाद पर तश्कील दी जाती हैं। फिर यही नतीजा निकलता है कि न वो इक़्तिसाद पे कंट्रोल कर सकते हैं, न वो अमन पे कंट्रोल कर सकते हैं, न वो आवाम को मुतमईन कर सकते हैं। क्या वजह है कि इतनी बड़ी मुंतखब हुकूमत और उसका मौक़िफ़ अवामी सतह पर रद्द किया जा रहा है। यानी मैं आपको एक अजीब लतीफ़ी की बात भी है, यानी हम शिकायत कर रहे हैं कि हमारे पास मुसवदा नहीं है। मुसवदा है तो कौन सा मुसवदा, लेकिन हमारे मौक़िफ़ की तायीद इस वक्त पब्लिक में ज़्यादा है और जो लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, अवाम, देहातों में, महल्लों में, बाज़ारों में, घरों में, उनके पास तो सिरे से मुसवदे का कोई हवा ही नहीं गई। तो जिनके पास बिल्कुल ही मुसवदा नहीं है वो क्यों रद्द कर रहे हैं इस बात को, जबकि हम तो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं, उन पर तबसरा करते हैं, उन पर राय कायम करते हैं। ये है वो अवामी सोच जो इस वक्त सामने आई है कि क्या ये पार्लियामेंट वाकई आवाम की उमंगों की तर्जुमान है? मेरे ख्याल में नहीं है। बिलावल भुट्टो साहब मुसवदे के लिए जो है अगर मौलाना साहब हमारा साथ नहीं देते तो फिर जो है वो आपसी तजवीज़ के बगैर ही जो है वो मुसवदा मंजूर कर दिया जाएगा। आपको इस मोबाइल पर सवालात आ रहे हैं और आप कर रहे हैं, आप सवालात आ रहे हैं। सबसे ज्यादा मकबूलियत जो है अब इस वक्त आपकी गुजराई हो रही है, सोशल मीडिया पे भी हम देखते हैं, पीटीआई वाले भी आपको अब चाहने लगे हैं। आप कैसे देखते हैं? पीटीआई वाले ठीक है, उनका अब जलसा होने जा रहा है, कल उनको एनओसीडी जारी किया जा रहा है। देखिए, पाकिस्तान में या नहीं होना चाहिए? ऐसे माहौल में लोग बट जाते हैं। एक हम लोग होते हैं जो किसी प्रॉब्लम को इंजॉय नहीं कर सकते, ज़िम्मेदारी के साथ हमारी पूरा फोकस होता है कि हम इस पर क्या राय कायम करें, इसको किस तरह हल करें। एक तबका वो होता है जो इस सूरत हाल को एंजॉय करता है। तो इस सारी सूरत हाल में मैं कम से कम इस बात से मुतासर नहीं हूँ, क्योंकि हमने मकसद को देखना है, कॉज को देखना है, आवाम की ख्वाहिशात को देखना है, उनकी ज़रूरतों को देखना है, आइन को तहफ़्फ़ुज़ देना है, पार्लियामेंट को तहफ़्फ़ुज़ देना है, अदलिया और फ़ौज के अपने दायरे-ए-कार को तहफ़्फ़ुज़ देना है। हम चाहते हैं कि इदारे ताकतवर हों और अपने दायरे-ए-कार में काम करें। जलसे से मेरा क्या सरोकार है, क्या सरोकार है मेरा? अर्ज़ ये है कि आपने इंसानी हकूक़ की बात की और आईनी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की बात की, बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की बात की। क्या आप समझते हैं कि इस वक्त जो मुल्क का शहरी है जो अपने बुनियादी हकूक़ से तकरीबन महरूम होकर रह गया है, उसके अंदर महंगाई है, आई की फीस का एक इशू है, बिजली महंगी है, तो क्या पार्लियामान में इस पर भी कोई आवाज़ बुलंद होनी चाहिए या इसके लिए भी कोई आप मैकेनिज्म बना रहे हैं ताकि आवाम भी के लिए रहें? क्या अच्छा होता कि पार्लियामान ये किरदार अदा करती जो आप फरमा रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो एक ऐसा किरदार अदा कर रही है जिसमें आवाम की खिदमत कम और ताकतवरों की खिदमत ज़्यादा। मौलाना साहब अभी एक बात है, मौलाना साहब 2018 के इलेक्शन के बाद सर आप अपोजिशन में थे, अब फिर आप अपोजिशन में, उस वक्त सर पीडीएम की सूरत में आपने हुकूमत आपकी तवस्सुत से आप उसमें लीड कर रहे थे, तो हुकूमत बन गई और इमरान खान साहब चले गए। अभी सर आप इस वक्त भी अपोजिशन में हैं, क्या सर आप देखते हैं टारगेट क्या है सर, इसको आप कैसे? एक तो आप बुनियादी मसले की तरफ जाएंगे कि हम इस इलेक्शन के नतायज को तस्लीम नहीं करते, हम इस असम्बली को आवाम का नुमाइंदा नहीं कहते, हम इस हुकूमत को आवाम का नुमाइंदा नहीं कहते और फौरी तौर पर हम दोबारा आम इंतखाबात का मुतालबा करते हैं। ये है हमारा बुनियादी उसूल जी, और इस पर हम कायम हैं, उसके लिए हम आवाज़ भी उठाते हैं। लेकिन चूँकि मेरी पार्टी ये तय कर चुकी है कि हर चंद के हमारा ये मौक़िफ़ है कि हम इलेक्शन के नतायज को तस्लीम नहीं करते, जैसे 2018 में हमने नहीं किया था, ताहम पार्लिमानी रोल जो है
वो हम अदा करते रहेंगे। पार्लिमानी रोल से अगर हम बिल्कुल हट जाते हैं तो फिर मुआशरे में क्या उस पर असरात होते हैं, वो मनफी असरात बहुत ज़्यादा होंगे। तो हम अपने पार्लिमानी रोल को भी रखना चाहते हैं लेकिन अपना मौक़िफ़ भी जिंदा रखेंगे। मौलाना साहब चंद दिन पहले अफसोस के साथ सवाल भी किया था कि बलूचिस्तान की सूरत हाल जो है वो बहुत ज़्यादा गंभीर है। एक तरफ मुल्क में यकीनन आईनी कुरान है, आपने बड़ा किरदार अदा किया है, इसको बजाया, लेकिन ये जो दहशतगर्दी की फिजा है इसके बारे में आपका मौक़िफ़ क्या होगा? पहले मैं आपके सामने आ चुका है, लेकिन सख्त इक़दाम की ज़रूरत है और उसके लिए आप क्या करें? देखिए, कुछ बातें तो ऐसी हैं जो अगर पब्लिक की तरफ से मुतालबा आता है, चाहे वो KP में है, चाहे वो बलूचिस्तान में है, कि हमारे जो लापता अफराद हैं उनको बाजियाब किया जाए या उन पर खुले मुकदमात लगाए जाएं और उनको अदालतों में पेश किया जाए, तो ये एक जायज़ मुतालबा है हमारे नज़र में। और मेरे ख़्याल में जब किसी की इस तरफ नज़र नहीं थी तो मुझे याद है मैंने कोयटा के मीज़ान चौक में इस मसले पर तकरीर की थी और सख्त अल्फाज के साथ कहा था कि गुमशुदगी जो है ये एक ख़ानदान के लिए इंतहाई कर्ब का बायस होता है। लेकिन अब लोगों को अपने बच्चे तो मुहैया करो, उनके प्यारे तो उनके साथ मिलाओ कहीं से, तो ये एक बुनियादी प्रॉब्लम है। दूसरी वजह यह है हज़रत कि लड़ाई तो हर जगह पर है, बलोच एरियाज़ में भी है, पश्तून एरियाज़ में भी है। आज भी शुमाली वज़ीरिस्तान में जंग हो रही है, जनूबी वज़ीरिस्तान में भी जंग हो रही है। हमारा ट्रांक, डेरा इस्माइल खान, लक्की मरवत, बन्नू, यहाँ तो मगरिब के बाद पुलिस नज़र ही नहीं आती और मोटरवेज़ तक को बिल्कुल छोड़ दिया है, उनकी हिफाजत करने भी छोड़ दिया उन्होंने। तो जहाँ रियासत जो है वो आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार ही नहीं है, वो अपने थानों में जो है वो सुकड़ जाती है और रात के वक्त कोई नज़र नहीं आता, तो फिर मुसल्लह गिरोह ही जो है वो गली कूचों में मौलाना साहब ये हाल ही में चंद दिन पहले में तकरीब हुई, इसके अंदर वज़ीर-ए-आला भी थे और अफगानिस्तान के कौंसल खाने के 2 लोग आए और वो कौमी घराने में नहीं खड़े। उसके ऊपर बड़ी बहस है, मुख्तलिफ उलमा कराम का ये क्लिप्स भी है जो कि घराने पे खड़े जो है ना खाना शरन जायज़ नहीं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप भी मज़म्मत करते हैं। ज़्यादातर ये सवाल वो लोग करते हैं जो अल्लाह के सामने भी खड़े होने को तैयार नहीं होते और झंडे के लिए खड़े होने को फ़र्ज़ ऐन समझ लेते हैं। खड़ा हो गया तो एहतराम है, हम तो सब खड़े हो जाते हैं, लेकिन इसको अगर खड़े नहीं हुए तो कुछ भी कोई आसमान नहीं गिरता। ऑर्डिनेंस जो है वो आज जारी हो गया। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि वो आईनी अदालत जो है कैंट करने में भी 2 नंबर से काम करेंगे। इसमें भी शेयर 2, 3 और 7 में जो है वो सारे अख्तियारात जो है उन्होंने चीफ जस्टिस को दे दिए। आप इस पर क्या कहेंगे? प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस से आज नाफिज हुआ। मैं सरसरी तौर पर तो मैंने देखा है इसको, और जो काम वो पार्लियामेंट में नहीं कर सके उसको पार्लियामेंट से बाईपास करके ऑर्डिनेंस के ज़रिए वो ला रहे हैं। तो ऑर्डिनेंस जो है वो बदनीयती पे मबनी होगा, उस पर इतराज़ात होंगे। जब पीपल्स पार्टी ने हमसे बात की है और हमने संजीदगी से उनकी गुफ्तगू को लिया है और हम बड़े संजीदगी के साथ चाहते हैं कि इन उमूर के ऊपर हम एक पैकेज पे हम इत्तिफाक कर लें, एक मसौदे पे हम इत्तिफाक कर लें, तो एक तरफ़ा तौर पर अगर प्रेसिडेंसी से ऐसा ऑर्डिनेंस जारी होता है तो जाहिर है कि वो तो सदर भी है लेकिन पीपल्स पार्टी का कोई चेयरमैन भी है, तो वो अपनी पार्टी की रुख को तब्दील कर रहे हैं और वो ये शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और GUI के दरमियान मुफाहमत के दरमियान रुकावट। मौलाना साहब आप समझ करो भाई, आप हजरात अपने चैनलों पे बैठकर, डेस्क पे बैठकर जो चाहें कहें, मेरा उससे कोई सरोकार नहीं। मौलाना साहब आप ये समझते हैं कि हुकूमत अपना टेन्योर पूरा कर लेगी? मेरा तो ख्याल ये नहीं है कि वो पूरा कर सकती है, क्योंकि उनकी जो पॉलिसियाँ सामने आ रही हैं आवाम के अंदर बहुत ज़्यादा नाराज़गी बढ़ती जा रही है। लोग महंगाई से तंग हो चुके हैं, हर फर्द जो है वो तकलीफ़ महसूस कर रहा है, बिजली नहीं है और अगर किसी के पास कोई सकत है तो वो भी जनरेटर चलाते हैं और उस पर जो खर्चा आता है उसका आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि किस तरीके से मिडिल क्लास के लोग भी वो भी मुश्किल में मुब्तला हैं। तो इस सारे सूरत हाल में आवाम तो वैसे भी मुतमईन नहीं है। और ये जो आज पब्लिक जिसके पास मुसवदा ही नहीं है, जिन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, लेकिन जज्बाती तौर पर कह रहे हैं कि हुकूमत के साथ नहीं जाना चाहिए, ये वो पब्लिक की नाराज़गी है कि हुकूमत उनके
ज़िंदगी को आसान नहीं बना सके और उनकी ज़िंदगी मुश्किल होती जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Saati asla bir şey